पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक बार भगवान जगन्नाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि वे उनके साथ राजा के बगीचे से कटहल चुराने चलें। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? अगर तुम कटहल खाना चाहते हो तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया कटहल ले आऊँगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस तरह मैं अपने भक्तों से सब कुछ प्राप्त करता हूँ। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे बहुत सारा मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद देती थी, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर मक्खन चुराने जाता था। चुराई हुई चीज़ें खाने में एक अलग आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम चोरी करने के उस आनंद को अनुभव करो। कृपया मेरे साथ चलो। असहाय रघु ने भगवान के प्रस्ताव पर सहमति जताई और उनके साथ चल दिया। वे राजा के बगीचे में घुस गए और जगन्नाथ ने रघु को पेड़ पर चढ़ने का निर्देश दिया, जबकि वह जमीन पर खड़े थे। रघु को सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़ना था और उसे जगन्नाथ को पकड़ने के लिए नीचे फेंकना था। रघु ने निर्देशों का पालन किया, लेकिन जब उसने कटहल को नीचे फेंका तो जगन्नाथ कहीं दिखाई नहीं दिए। कटहल जमीन पर गिर गया, जिससे तेज आवाज हुई और वह फट गया। शोर सुनकर राजा का माली दौड़कर मौके पर पहुंचा। कटहल ढूंढा और पेड़ पर रघुदास को देखा। माली ने घटना की सूचना राजा को दी, जो आश्चर्यचकित और अविश्वासी होकर अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में गया। पेड़ पर रघुदास को देखकर राजा ने पूछा, मेरे प्यारे प्रभु, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आप आधी रात को मेरे बगीचे में क्यों आए और पेड़ पर क्यों चढ़े? आप मुझसे पूछ सकते थे और मैं आपके घर सबसे अच्छे कटहल भेज देता। रघु ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया। सभी ने यह कहानी सुनकर आनंद लिया और खूब हंसे। रघु की महानता की प्रशंसा की। एक बार एक भक्त ने रथ यात्रा उत्सव के दौरान रघुदास और भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक चमत्कार देखा। भगवान रथ पर बैठ गए थे और राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों द्वारा रस्सी खींचने के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ा। ब्रिटिश सहवा ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। निराश होकर सहवा ने रघुदास से कहा, यह किस तरह का भगवान है? मैंने हाथियों को काम पर लगा दिया है, फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के कान में बोले। तुरंत ही रथ चलने लगा। सहदेव आश्चर्यचकित हो गए और रघुदास से बोले, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे वे बाहर प्रसाद से भरा बर्तन रख देते थे ताकि कोई भी उन्हें ले सके। वे उसी बर्तन के प्रसाद लेते थे जिसमें से पशु पक्षी प्रसाद लेते थे। इससे उनके अद्भुत विनम्र स्वभाव का पता चलता है। रघुदास भगवान जगन्नाथ को
बहुत प्रिय थे और उनके साथ उनका घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध था। रघुदास की कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्ची भक्ति कर्म कांडों और सामाजिक मानदंडों से परे है। भगवान के लिए अर्पण के पीछे की ईमानदारी और प्रेम ही मायने रखता है। यह कहानी हमें दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति का व्यक्तिगत और प्रिय तरीके से प्रतिदान करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। हिरण्याकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परमपद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप हैं, वह परमेश्वर ही विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा कह रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्याकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्याकश्यपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पाराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूण करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। हिरण्याकश्यपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सब पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पाराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न होगा। श्री पाराशर जी ने कहा, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक भी वेदना न हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्याकश्यपु बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत बन। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है? हिरण्याकश्यपु बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर
शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पाराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विस्तर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ी टूट गई, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकश्यपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का नाश कर डालते हैं। श्री पाराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट जाते हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और दोषों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पाराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पाराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा पुरोहितगण साम नीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पाराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्यराज कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है। यह नियम भी कभी नहीं टलता। जय श्री हरि। आज का अध्याय
यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।